मैदान। समझ में आ रही बात? तो अभी यार कोई हमसे कह दे तो क्या हम डिफाइन कर पाएंगे भारत के कितने भाग हैं? नंबर 1 क्या है? उत्तरी। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। हाँ या ना? उत्तर का क्लियर है? अच्छा, नंबर 3 भारतीय मरुस्थल। नंबर 4 मध्यवर्ती। नंबर 5 आते हैं, क्लियर है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर आता है तटीय और नंबर 7 आता है द्वीप समूह। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? डिटेल पढ़ना है काय के बारे में? पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। क्योंकि पहला भाग हमारा क्या है? हाँ या ना? नंबर 2 हमें पढ़ना है मैदान। मैदान कहाँ होते हैं? मैदान होते हैं जहां नदियां बहती हैं, क्योंकि नदियां मैदानी भाग से होकर बहती हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो जरा आप एक बात को समझ लें बहुत ध्यान से। भारत में यहां से ये वाला एरिया कहलाता है तिब्बत, और यहां से एक ऊपर की ओर बड़ी नदी निकलती है, इसे कहते हैं सिंधु नदी, और ये पाकिस्तान से होते हुए गिरती है कहां? हमें आवाज नहीं आ रही है? ये एक बड़ी नदी है और इसमें आकर के कई आसपास की छोटी नदियां, जैसे यहां से भारत से कहीं चिनाब, कहीं रावी, कहीं सतलज। हाँ या ना? इतनी नदियां आकर के और आसपास की नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी नदी कौन है? हाँ या ना? नहीं आ रही बात में? बात समझ में आ रही है? यहीं से इस तरफ से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र ऐसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके यहां आती है बांग्लादेश। हाँ या ना? नहीं आ रही बात में? यानी ये देखो हरा कलर का ये मैदानी भाग दिख रहा है आपको? ये पर्वतीय भाग है। ये देखो ये नीचे मैदानी भाग देखो जरा, हरे के नीचे। अब आप सोचो यहां तक कौन सा प्रदेश है? यहां कोई पंजाब है? नहीं है। यहां क्या है? हरियाणा? नहीं है, नहीं है। यहां पर उत्तर प्रदेश है, यहां मध्य प्रदेश है। अरे बोलिए, नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं है। यहां पर पश्चिम बंगाल, पक्का। अब यहां से निकलती है उत्तराखंड से गंगा। क्या निकलती है? हाँ या ना? गंगा में आकर मिलती है यमुना। क्या मिलती है? अरे क्लियर है? और यमुना में आकर के मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां काय में मिल जाती हैं? और मध्य प्रदेश की कुछ नदियां मिलती हैं गंगा में। कहा मिलती हैं? एक आध दो नदियां मध्य प्रदेश की हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ वाले एरिया से होकर के डायरेक्ट गिरती हैं बंगाल की स्वर्ण रेखा हो गई, महानदी हो गई। लेकिन ज्यादातर नदियां यमुना में मिलती हैं। ज्यादातर नदियां काय में? कुछ एक आध दो नदियां काय में? क्योंकि यमुना खुद काय में मिली है। अरे क्लियर है? यानी ये पूरा मैदानी भाग 3 नदियों से घिरा है। एक सिंधु नदी तंत्र, यहां पर आए 2, और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 लोगों के बीच में पूरा का पूरा मैदानी भाग है। नहीं आ रही बात सुन में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, यहां पर बिल्कुल इनिशियल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हम केवल आपको जनरल बता रहे हैं। यहां देखें आप, यहां ये वाला एरिया, यहां स्वर्ण रेखा पश्चिम बंगाल। यहां पर आपको याद है उड़ीसा यहां पर आती है महानदी। कौन आती है? आवाज नहीं आ रही है?
तो तटीय मैदान को डिफाइन कौन कौन कर रहे हैं? यहां महानदी आती है, महानदी के बाद यहां पर आपको याद है गोदावरी। कौन आती है? आवाज नहीं आ रही है। गोदावरी, गोदावरी के नीचे आएगी कृष्णा। क्या आएगी? और कृष्णा के नीचे आएगी, लेकिन भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। क्या है रे? नहीं है? पक्का? तो हमने यहां कहा, यहाँ सिंधु है, यहां गंगा है, यहां ब्रह्मपुत्र है, यहां पर महानदी है, यहां पर गोदावरी है। गोदावरी महाराष्ट्र वाले एरिया में, सुन रहे हो? उसके नीचे आओ दो कृष्णा है, और नीचे आओ दो, वो भारत का लास्ट पॉइंट कन्या। अरे क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई आउटलाइन। अब प्रॉपरली पढ़ते हैं एक एक चीज, एक एक चीज। सबसे पहले हमें, ये हम पढ़ चुके, बहुत और ध्यान से देख लो आप, कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में पहला हमने पढ़ा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के, जिनमें आता है हिमालय। कौन आता है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अच्छा, ये वाला ग्रीन वाला एरिया जो आपको, सॉरी, अब यहां पर ब्लू वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, वो पर्वतीय प्रदेश है। कौन है? आप पर्वतीय प्रदेश में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको कौन कौन दिख रहा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और, हाँ या ना? यहां पर आए तो हिमाचल, तो क्या है? उत्तराखंड है। आगे बढ़े, यूपी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया कहां में चला गया? नेपाल। यहां कौन आएगा? सिक्किम। बोलो रे, सिक्किम आएगा। यहां से आएगा पश्चिम, नीचे से आएगा, यहीं आएगा असम, अरुणाचल। सीधी बात, पूरी की पूरी सेवन सिस्टर्स नहीं आएंगे? अरे क्लियर है, पूरे सेवन सिस्टर्स आएंगे। 7 राज्य ये हो गए, 7, 8, 9, 10 और हिमाचल 11। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित, ये हिमालय की बॉर्डर में आते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? बहुत बारीक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य हिमालय के हिस्से में है या हिमालय के हिस्से में नहीं? क्लियर? चलिए, अब हमें पढ़ना है एक्चुअली हिमालय पर्वत, उत्तरी पर्वतमाला। ये देखो, ये हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है उत्तरी पर्वतमाला। क्या पढ़ना है? हम पहले चित्र में जाते हैं, हम पहले जाते हैं चित्र में। यहां पर ये देखो आप, ये देखें आप। सबसे पहली बात आप समझिए बात को, कि हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। हिमालय कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं और इन्हें मिलाकर के कहा जाता है हिमालय। क्या आवाज नहीं आ रही है? एक बात क्लियर? अब हिमालय में बेसिकली 6 लेयर हैं, हालांकि कई पर्वतों का समूह है हिमालय। इसीलिए हिमालय को पर्वत न कहकर के हम कहते हैं पर्वतमाला। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, क्या कहते हैं? पक्का? अब इसको बेसिकली आप समझिए बात, समझिए आप बात। क्या होता है, हम जब हिमालय पर्वत को बनाते हैं तो ये इस तरीके से हम हिमालय पर्वत को बनाते हैं। इनमें समझ जाइएगा 6 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं?
क्लियर है? 6 लेयर हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ये बनी कैसे, हिमालय का निर्माण आखिर हुआ कैसे? पहले प्रश्न तो बनता है ये। नहीं आ रही बात में? तो आप जिन लोगों ने विश्व भूगोल पढ़ा है उनको पता होना चाहिए कि पहले भारत एशिया का भाग नहीं था। क्या एशिया का भाग? अरे क्लियर है? आपको याद हो हमने विश्व भूगोल में एक सागर पढ़ा था, टेथीस सागर। नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? अब यहां पर एशिया, ये एशिया है और यहां है अफ्रीका। क्या है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अफ्रीका का एक हिस्सा टूटा और ये हजारों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे करके सरकता गया, सरकता गया, सरकता गया और एशिया के पास चला गया और इस तरीके से यहां आकर के भारत चिपक गया। यानी भारत गोंडवाना, ये गोंडवाना लैंड है। ऊपर वाले महाद्वीप लॉरेंसिया हैं, जिनने विश्व भूगोल पढ़ा है ना मालूम है। तो ये जब आया तो यहां पर बीच में, अब जब ये अलग तो बीच में था टेथीस सागर। कौन सा? समझ में आ रही बात? अब नीचे से जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा आया और जो प्लेट आई तो यहां का हिस्सा चिपकने के कारण यहां की भूमि उठ गई। नहीं आ रही बात समझ में? और यहां पर एक पर्वतमाला का क्या हो गया? निर्माण। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? यानी टेथीस सागर के निक्षेप से और यूरेशिया, अब इसे यूरेशिया क्यों कहा कुछ विद्वानों ने? क्योंकि ये एशिया और यूरो मिलाकर क्या कहा गया? यूरेशिया और अफ्रीका का एक भाग आपस में मिलने से यहां हिमालय का क्या हो गया? निर्माण। आवाज नहीं आ रही है? हाँ या ना? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसकी कुल लंबाई जब ये यहां से यहां फाइनली बना, सुन रहे हो, यहां से यहां बना तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। नहीं आ रही बात सुन में? लंबा कितना है? अरे क्लियर है? और लगभग ये 400 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? पक्का? नहीं आ रही बात सुन में? आ रही है? तो आपको इसका निर्माण समझ में आया क्या नहीं आया है? टेथीस सागर के निक्षेपों द्वारा और दबाव बढ़ने से हिमालय पर्वत का, क्लियर है? अच्छा, चूंकि ये नया है, बाकी पर्वत दुनिया में जितने बने उनकी अपेक्षा ये नया है, अतः इसे नवीन अभी नवीन, सुन रहे हो? नहीं आ रही बात में? ये नवीन पर्वत है और चूंकि प्रेशर बढ़ा तो इसमें आ गए फोल्ड, मोड़। क्या गए? प्रेशर बढ़ा तो क्या आ गए? ये मोड़ ज्यादा है। इस पर्वत में क्या है? मोड़ ज्यादा है, अतः इसे वलय, मोड़ को कहते हैं वलय। क्या? वलय। अतः ये नया भी है और वलित भी है, तो नवीन वलित पर्वत, इसे हम युवा पर्वत भी कहते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? अच्छा, दुनिया के जितने वलित पर्वत होते हैं ये सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मोड़ भी प्रेशर के कारण आता है। जब किसी चीज पर प्रेशर पड़ेगा, कोई चीज पर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर से दो चीजें आती हैं, एक उनमें मोड़ बन जाते हैं, ज्यादा प्रेशर आएगा। अब आपकी उंगली को कोई प्रेशर दे तो मोड़ नहीं आएगी। ऐसे ही ये पूरी की पूरी आकृति है, प्रेशर पड़ा तो मोड़ आ गए। और जब किसी चीज में प्रेशर पड़ता है, आपकी दोनों हथेलियां हैं, दोनों तरफ से दबाओगे तो उठती जाएंगी, क्या नहीं उठती जाएंगी?
ये मरी आवाज ना है, पीटने पाटने की जरूरत ना पड़े। सुन रहे हो? इसीलिए दुनिया के ज्यादातर पर्वत जितने बलित पर्वत हैं मोरदार, वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, नहीं सुना है? तो वलित पर्वत दुनिया के जितने हैं वो सारे के सारे सबसे ऊंचे हैं। अब जितने पुराने हो गए हैं वो ऊंचे तो थे लेकिन धीरे धीरे घिस गए। नहीं आ रही बात सुन रहे? और उनकी साइज छोटी हो गई। लेकिन हिमालय कैसा है? बिल्कुल नया है, अभी यंग है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी आएगी? हिमालय। नहीं आ रही बात समझ में? इसीलिए युवा होने के कारण अभी ये छीन नहीं हुआ है। और इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला में नाम किसका आता है? आवाज नहीं आ रही है? एक बात क्लियर? अच्छा, अब आते हैं अपनी बात पर। यहां इसमें हमने कितनी लेयर पढ़ी? बोलो यार, पढ़ी है? कितने लेयर हैं? देखो जरा प्लीज, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहां तक पूरे की पूरी 7 सिस्टर्स में इसी का भाग है। अब समझिए बात को। क्या होता है, एक प्रश्न आपके मन में और आता होगा कि सर भारत से कर्क रेखा गुजरी है, भारत एक गर्म देश है, लेकिन फिर भी हिमालय पर हमने सुना है कि बर्फ जमी रहती है। ऐसा क्यों होता है? वो होता ऊंचाई के कारण। अब जितनी ऊंचाई पर जाओगे, क्योंकि ऊंचाई पर ये पृथ्वी है, अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो लगातार वायुमंडल कम होता जाएगा। और एक्चुअली हीट किसके कारण है? वायुमंडल के कारण। और जैसे हीट कम होगी तो ठंडक बढ़ेगी। तो ऊंचाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी वहां पर बर्फ जम जाएगी। तो ये भारत का सबसे ऊंचा हिस्सा है, इसलिए यहां पर बर्फ नहीं आ रही। बात में क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो एक जवाब आपको मिल गया। दूसरी बात, हमने क्या किया, जब हमने अध्ययन किया हिमालय का, तो हिमालय का अध्ययन हम 2 तरीके से करते हैं। एक, इसकी बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर हम क्या कहते हैं कि शुरू की 3 लेयर, ऊपर की 3 लेयर हम इसको एक हिस्सा मान लेते हैं, और लास्ट अंदर की 3 लेयर को हम एक हिस्सा मान लेते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है ट्रांस हिमालय, क्या? और नीचे का हिस्सा कहलाता है महान हिमालय। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? अब इसमें भी 3 लेयर हैं और इसमें भी, लेकिन इस ट्रांस हिमालय में देखें 3 लेयर, कुल इतना हिस्सा ही इन 3 लेयर का कहां है? भारत में। बाकी ये भारत से बाहर। नहीं आ रही बात सुन में? इतना तक तो भारत में है, बाकी ये फिर तिब्बत में है, चीन में है। सुन रहे हो? लेकिन नीचे की तीनों लेयर कहां है? भारत। लेकिन इनका कुछ हिस्सा नेपाल में। अब हम भारतीय हिमालय को यदि हम दूसरे तरीके से बांटें तो हम प्रदेश के आधार पर बांटते हैं। तो हिमालय तो यहीं से शुरू है, तो हम कहते हैं पंजाब हिमालय। नहीं आ रही बात में? कौन सा हिमालय? एक बात, यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है कुमाऊनी भाषा, अतः ये एरिया कहलाता है कुमाऊं। क्या कहलाता है? तो हम यहां कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है? यहां कहते हैं नेपाल हिमालय, और ये 7 सिस्टर वाले एरिया कहलाता है पूर्वी हिमालय। क्या कहलाता है? तो हमने ये एरिया के आधार पर, भारत के एरिया के आधार पर पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद
जोरदार आवाज के बाद अरे क्लियर है। तो हम इसे दो प्रकार से खास तौर पर बांट सकते हैं। एक निर्माण के आधार पर ट्रांस हिमालय हो। अब ट्रांस की भी 3 लेयर है, महान की भी क्लियर है। ट्रांस हिमालय उत्तरी भाग है, महान हिमालय दक्षिणी भाग, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो उत्तरी हिमालय को कहते हैं ट्रांस हिमालय। अच्छा, ये ज्यादा उस तरफ है तो यहां ज्यादा ठंडक है, इतनी ज्यादा ठंडक है, बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा। अरे क्लियर है, नहीं आ रही बात में? अरे क्लियर है। और बहुत ज्यादा ठंडक है, बर्फ है, यानी एक प्रकार से मरुस्थल है, लेकिन काय का मरुस्थल? बर्फ का। अतः इस एरिया को हम शीत मरुस्थल भी। अरे क्लियर है। अच्छा, भारत में बहने वाली नदियां खासम खास 2 प्रकार की हैं और टोटल 3 प्रकार की हैं। अब आप कहोगे कैसे? भारत की नदियां, कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक प्रकार। नंबर 2 प्रकार, यहां पर विंध्याचल, सतपुड़ा, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि और पठारी भागों से निकलती हैं। सो या तो कुछ यहां यमुना में मिल जाती हैं और कुछ डायरेक्ट आकर के बंगाल की खाड़ी में, या नर्मदा वगैरह आकर के यहां गिरती है। तो एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां, जो इस एरिया से निकलती हैं, गिरे कहीं भी, जिनका उद्गम इस एरिया से होता है उन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालयी नदियां। नहीं आ रही बात में? और नंबर 3, जो हिमालय के भी उस पार से निकलती हैं, तिब्बत से, यहां से कौन कौन आई? सिंधु। कौन आई? ब्रह्मपुत्र आई है। इन्हें कहते हैं पर हिमालयी नदियां। पर हिमालय, हिमालय के पार से हमारे भारत में आई हैं। नहीं आ रही बात में? आ रही है। यहीं से आती है सतलज और भारत में प्रवेश करती है। कौन आती है? यहां से सिंधु आती है, यहां से सतलज आती है, यहां से ब्रह्मपुत्र आती है। नहीं आ रही बात में? ये नदियां कहलाती हैं परा हिमालयी नदियां, हिमालय के उस पार से आने वाली नदियां। नहीं आ रही बात में? जबकि जो हिमालय से आती है, हिमालय से कौन कौन आती है? गंगा, यमुना आती है, या नेपाल से आती है गंडक, घाघरा। सुन रहे हो? ये नेपाल से मतलब हिमालय से। तो ये सारी नदियां कौन सी हैं? हिमालयी नदी। अभी डिटेल नहीं पढ़ा रहे, आप तो जानकारी समझिए। इतने प्रकार की नदियां भारत में बहती हैं। कौन कौन? हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, जितनी हिमालय से नहीं निकलती हैं वो बीच से निकलती हैं। जैसे आपने सुना होगा, यहां पर नर्मदा है, यहां ताप्ती है, यहां पर आपको स्वर्ण रेखा है, यहां महानदी है, हाँ है ना, गोदावरी है, कृष्णा है। अब इनमें और सारी नदियां छोटी छोटी आकर के मिलती हैं। कहीं तुंगभद्रा है, मल्लप्रभा है, घट्टप्रभा है, सुन रहे हो, वर्धा है। तो ये बहुत सारी नदियां, ये मध्य प्रदेश की भी कई नदियां आकर के नर्मदा में मिलती हैं, मध्य प्रदेश की कई नदियां जाकर के कहीं मिलती हैं, यमुना में। ये कहलाती है प्रायद्वीपीय नदियां। चलिए, तो अब हिमालय को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। हम इकट्ठा इसलिए बताते जाते हैं ताकि आपको पूरे भारत के बारे में ज्ञान रहे, ठीक है? हमारा उद्देश्य कहीं नहीं कि केवल हमारा चैप्टर निपटे, हमारा उद्देश्य यह कि हमारे लड़के को हर चीज पता होना चाहिए। चलो अब देखो जरा, हमने ये छोड़िए, मुद्दे की बात पर हम आते हैं। हमें अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर को हमने 7 भागों में प्राकृतिक भारत को बांटा है। पहला भाग कौन सा है? क्या समझ में नहीं आया?
उत्तरी पर्वतमाला के बारे में हमें पढ़ना है। उत्तरी पर्वतमाला, भारत की उत्तरी पर्वतमाला क्या है? हिमालय। जोरदार आवाज, क्या है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत जो पर्वतमाला है हिमालय, भूगर्भीय रूप से युवा है, बनावट की दृष्टिकोण से है ना, नहीं बढ़ाया हमने, पश्चिम से नहीं बढ़ाया भाई, ऐसा फैला है ना, ऐसा नहीं फैला है तो कहां से पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं हो गया। भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल। अच्छा सुनने, इसकी चौड़ाई क्या बढ़ाई है? चौड़ाई ये सबसे ज्यादा चौड़ा जम्मू कश्मीर में है, और अगर इसका चौड़ाई सबसे कम भारत के हिस्से में आती है तो वो आती है अरुणाचल, वहां मात्र 150 किलोमीटर चौड़ा है। अब आप कहोगे कि सर क्या वहां सकरा, नहीं, बाकी का हिस्सा चीन की ओर है। भारत का हिमालय की हम बात करें, भारत में उतना हिमालय 150 किलोमीटर। हमारी बात आप समझ रहे हो ना? चलिए देखो, पश्चिम पूर्व दिशा में अगर नदियों की बात करें तो हिमालय किन किन के बीच है? अरे हमने नहीं पढ़ा क्या? यहां से कौन सी नदी आई है? सिंधु। ये कौन सी आई है? और इनके बीच ही पूरा क्या फैला है? हिमालय। अगर कभी आ जाए पेपर में किन दो नदियों के बीच हिमालय की सीमा है, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा, अरे भैया यहां कौन सी नदी है? नहीं है। यहां कौन सी है? राज्यों की बात की जाए तो यहां जम्मू कश्मीर है, और यहां नहीं है। चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 2500। चौड़ाई कितनी है? सबसे ज्यादा चौड़ा जम्मू कश्मीर, सबसे सकरा है ना, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है बेटा? यदि देन इन देयर घर से रिवाइज करके आओगे सेम टाइम, सुन रहे हो, जिंदगी में कभी किसी विषय की मोहताज नहीं रहोगे। और एक बात बेटा सुन लो बहुत ध्यान से, आज और कल में, जैसे हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारी तैयारी चल रही है, हम और सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट कम से कम और डालने वाले हैं। आप सहयोग करोगे आप, तो हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी सिलेक्ट हो जाए। लेकिन मेहनत आपको करना है, समय बर्बाद ना कराया करो। आप जो समय एक सवाल में आपने 4 मिनट लगा दिए, क्या मतलब? समय किसका बर्बाद हुआ? आपका। और वही चीज आप जल्दी करोगे, घर से पढ़ करके आओगे, रिवाइज करके आओगे, जहां 5 दिन लगेगा 3 दिन लगेगा, तो नेक्स्ट लेसन चालू हो जाएगा। किसके फायदे में जाएगा? आपके। समझ में आ रही बात? चलो बताते जाइएगा कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। हिमालय विश्व की सबसे, हमें लगता है हमने नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया है पक्का। अब लोग कहते हैं स्लाइड, अब स्लाइड तो तब निकाल रहे हैं जब हमें सारी चीजें पता चल गई है ना, नहीं चल गई है? 90% चीजें आपको पता है। देखो आप, हिमालय की लंबाई, हिमालय की चौड़ाई लगभग ये मानी गई है 400। एवरेज औसत ऊंचाई भारत में मानी गई 240। हमारी बात आपको समझ में आ गई है? यहां पर भारतीय हिमालय की चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई दी है। ये कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत, एवरेज जो निकाली गई वो क्या आ गई है? लेकिन अगर हिमालय की बात करें, हम किसी देश की बात है, तो चौड़ाई 400 है। नहीं आ रही बात में? चलो आगे बढ़ते हैं। 33 सागर के अवसादों से यूरेशिया भारतीय प्लेटों की टक्कर से निर्माण हुआ। 11 राज्यों में और 2 केंद्र शासित। पक्का? अच्छा, क्या 11 राज्यों के नाम आप बता सकते हो जो हिमालय की तराई में है? कौन कौन है? 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। अब बोलते जाओ, क्रम से बोलना हो। हिमाचल, हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम,
पश्चिम, असम, अरुणाचल, फिर क्या, नागालैंड, फिर क्या, फिर क्या, फिर पक्का। इसके अलावा कुछ और? 11 राज्य। कितने राज्य? वो 2 केंद्र शासित। क्लियर है? देखें अब आप, देखो आप, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2500 किलोमीटर, 2400 से 2500 किलोमीटर है। कश्मीर से लेकर के अरुणाचल, कश्मीर में लगभग चौड़ाई 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? नहीं आ रही बात में? और वहां जो एवरेज चौड़ाई दी है वो 240 दी है। हमने हर चीज को बिल्कुल डिफाइन आपको कर दिया। नहीं बनेगा? देखें अब, देखो आप, ये ऊपर से लेकर, ये नक्शा थोड़ा सकरा किया हमने, इसलिए थोड़ा सा लंबा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए, ऊपर से लेकर के हिमालय पूरा यहां अरुणाचल प्रदेश तक। जरा देखते हैं भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जम्मू और नहीं बनेगा। अब कहां आ गए? हिमालय का। हमें एक बात याद है, बीमार आदमी नहीं चाहिए हमको। अच्छा, बढ़िया तगड़ा जवाब दो। क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है भौगोलिक आधार पर, भौतिक आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। इसके 2 हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय और, नहीं पढ़ा है? क्या क्या कहा हमने? अच्छा, अब आएगा प्रादेशिक हिमालय। तो सबसे ऊपर कहलाता है पंजाब, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, और एक और हिस्सा पूर्वी हिमालय को इनने अलग कह दिया है। हम कह देते हैं वो भी इसी में आता है। नहीं आ रही बात में? तो एक प्रादेशिक आधार पर और एक, हाँ या ना? नहीं बनेगा? जोरदार आवाज दीजिए। नहीं बनेगा? क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? लोग नदियां रखते हैं, आपको एरिया वाइज नदियां पता होंगी, कितनी नदियां आकर मिलती हैं, उनकी लंबाई क्या है। अभी आप देखिएगा, एक एक चीज की लंबाई तक आपको पता होगी। क्योंकि बेटा याद रखना, रटने में और समझने में बहुत अंतर है। समझा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी चीज को इजाद कर सकता है। सुन रहे हो? देखें आप, अब देखो, ये हिमालय है। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे बना दिया? ये देखें आप, हमने पहले नंबर केवल 3 लेयर, हम पेन छोड़ के आ गए कहीं गया? एक तो हमारी याददाश्त ही कमजोर है यार, हमारी खुद की याददाश्त कमजोर है, तुम लोगों की तेज कर रहे हैं ना। यहां देखें आप, इसको समझिए, पूरा लंबा, नहीं आ रही बात समझ में? हम केवल ये 3 लेयर अब नहीं पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि ये 3 लेयर यहीं तक भारत में है। और यहां भारत क्या हो गया? नहीं हो गया भाई। इसके बाद तिब्बत, चीन, ये लग जाएगा। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का अधिकांश हिस्सा बाहर है और बहुत छोटा सा हिस्सा कहां है? हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब देखो, इनमें जो 3 हिस्से हैं, ये पहली पर्वतमाला, ये कहलाती है काराकोरम। क्या कहलाती है? आवाज नहीं आ रही यार। ये कहलाती है लद्दाख और ये कहलाती है जास्कर। क्या? अच्छा, अब ये जास्कर जब आगे निकल जाएगी तो ये आ जाएगी यहां पर तिब्बत में।
और यही हम कहेंगे हमारा कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर? इन्हें क्रम से पढ़िएगा। पहली लाइन कौन सी है? काराकोरम है क्या? नहीं है। काराकोरम है, लद्दाख है, यानी हम ये कह लें कि भारत का उत्तरी हिस्सा कहलाता है ट्रांस हिमालय और दक्षिणी हिस्सा कहलाता है, अरे क्लियर है? ट्रांस हिमालय की भी 3 लेयर हैं। कौन कौन? कौन कौन है? काराकोरम। अब इसे कोई कहे डिफाइन करिए तो हम कहेंगे हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला काराकोरम, सबसे उत्तर में। सुन रहे हो? और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ये भारत की, ये कहलाती है K2 गार्डवेन ऑस्टिन। क्या कहलाती है? और ये कहां है? काराकोरम पर। कहां पर है? पर्वत का नाम है काराकोरम, जबकि चोटी का नाम है K2 या गार्डवेन ऑस्टिन। एक बात। नंबर 2, ओवरऑल भारत पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन जब सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो वो आती माउंट एवरेस्ट। क्या आती है? और ये माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है वो पड़ता है नेपाल वाले भाग में। कहां पड़ता है? अतः माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की तो ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर प्रॉपर भारत में देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या आएगी? हाँ है ना? अच्छा, ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? यहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। नहीं आ रही बात समझ में? इन 2 पर्वतों के बीच जो दर्रा बनता है, इससे सिंधु नदी भारत में क्या करती है? पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं हिमालय के 2 भाग हमने पढ़े। कौन कौन से? हाँ या ना? कौन कौन से पढ़े? देखो आप, ट्रांस हिमालय, महान। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग, काराकोरम, और हमने महान हिमालय के 3 भाग, हिमाद्री। फिर से बोलो, जोरदार आवाज। हिमाद्री, हिमाचल, यानी सबसे लास्ट की लेयर। सवाल क्लियर? और पूरे हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला कारक क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमाद्री, शिवालिक। पक्का? नहीं आ रही बात में? आ रही है? चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, 2 हिमालय, हिमालय के 2 भाग पढ़े हमने। कौन कौन बोले? क्या क्या? महान हिमालय के उत्तर, निर्माण, अवसादीचन, वो तो मन को पता ही है, तैथिस सागर के अवक्षेप से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम। कौन कौन? बाहर वाला है ये हिमालय। हमने गंगा क्यों नहीं कहा, यमुना क्यों नहीं कहा, जबकि ये भी हिमालय से? क्यों? क्योंकि ये भारत वाले हिमालय से हैं। ये ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय यानी बाहर वाला हिमालय। इससे कौन कौन नदियां? सिंधु, सतलज। रटना पड़ेगा क्या? ओके, देखें आप,
काराकोरम, काराकोरम के बारे में डिटेल। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत में काराकोरम को एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़, क्योंकि एशिया वाले एरिया में बहुत ऊंचा है। एशिया की रीढ़ कौन? अब आप कहोगे सर अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो हमने माउंट एवरेस्ट को एशिया की रीढ़ क्यों नहीं कहा? कोई पूछेगा? बताएं किसका क्वेश्चन है? माउंट एवरेस्ट एक पर्वत नहीं है, माउंट एवरेस्ट एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट एक पीक पॉइंट है, किसी पर्वत का पीक पॉइंट, यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसी पर्वत का नाम, एक बात, जबकि काराकोरम एक पर्वतमाला का नाम। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो एशिया की रीढ़ किसे कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है? बेटा प्लीज अच्छा सहयोग करिए, आप लोग समय बर्बाद मत करिए, डांटने में समय बर्बाद मत कराइए, घर से पढ़ करके आइए। ये देखिए समय होने वाला है और हम प्राकृतिक भारत भी नहीं निपटा पाए, क्योंकि कल हमने पूरे दिन मेहनत करके हमने और हमारी टीम ने कि आपको पूरी एक एक चीज हम आपको यहाँ पढ़ा दें। आपके कारण डांटने, फटकारने, इसको भगाने, उसके भगाने में समय बर्बाद होता है। और इससे अच्छा अगर ये ना करें और अगर कोई कहे सर आप तो पढ़ाओ, पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी। अगर हम आप पर ध्यान नहीं देंगे तो सारी क्लास बर्बाद हो जाएगी। हमारा काम ध्यान देना है, लेकिन आप गलतियां ना करिए। गलतियां नहीं करेंगे तो सारी क्लास स्मूथली चलेगी। समझ में आ रही बात? हर हाल में हमें, हर हाल में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। समझ में आ रही बात? चलिए, काराकोरम को भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, चाहे केटू कह लें चाहे गार्डवेन ऑस्टिन कह लें, हाँ है ना, इसी पर स्थित है। अच्छा इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर समझते हो? हिमखंड, भारत के हिमखंड पूरे इस हिस्से में, बहुत सारे हिस्से में पाए जाते हैं। जहां तक हिमालय है वहां तक ग्लेशियर हैं। लेकिन इस काराकोरम के आसपास की हम बात कर रहे हैं कि काराकोरम के आसपास बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी बह जाता है और यही बनती हैं नदियां। क्या बनती हैं? इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी रहता है, ग्लेशियर के कारण। क्लियर है? ये ग्लेशियर कौन कौन है? सियाचिन कौन है? अच्छा ये बियाफा नहीं, बियाफो। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है? और एक का नाम है हिस्पार। क्या नाम है? कौन कौन? सियाचिन। अरे क्लियर है? तो काय के बारे में पढ़ लिया हमने? काराकोरम। काय के बारे में? पक्का? नहीं आ रही बात में? अब काय पे आ गए? काय में? लद्दाख। अब लद्दाख श्रेणी कहां? काराकोरम के दक्षिण, नीचे नहीं, दक्षिण। ये नीचे ऊपर नहीं होता, धरती है, कहां नीचे ऊपर? बाजू में, लेकिन दिशा का दबा है क्या उसके नीचे? जो तुम कागज पर पढ़ रहे हो सो तुम्हें नीचे नजर आ रहा है, धरती पे कहां नीचे? अब नहीं बोलना कभी नीचे। कहां? दक्षिण। कहां? ये काराकोरम के, इसे शीत मरुस्थल भी, बहुत भयंकर बर्फ जमी है। हालांकि इस पूरे एरिया का ट्रांस हिमालय को ही शीत मरुस्थल कहते हैं। अब देखो ये वाला लद्दाख वाला एरिया, पूर्वी भाग, ये जास्कर और ये लद्दाख, ये जब कहां निकलता है? आगे तिब्बत। कहां निकलता है? तो इस एरिया को हम कहते हैं कैलाश। क्या? और इसे कहने लगते हैं कैलाश पर्वत। क्या कहने लगते हैं? कैलाश श्रेणी से कई प्रकार की नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलती है।
चलो और आगे आ गए। जास्कर श्रेणी, यह लद्दाख के भी दक्षिण में है। सबसे ऊंची छोटी कामेत है, नंगा पर्वत इसी पर है। अब मुद्दे की बात, यहां पर ये देखो आप, ये वाला एरिया, यहां पर बनते हैं बहुत सारे दर्रे। काराकोरम चला गया चीन साइड, हाँ या ना। भारतीय एरिया में पड़ता है कौन सा एरिया? ये वाला ज्यादा एरिया पड़ता है। और यहां नीचे से कौन सी नदी आ रही है? सिंधु आ रही है। एक दर्रे से कौन प्रवेश करेगी? सिंधु, या नीचे से प्रवेश करेगी सतलज? हाँ या ना। देखें आप, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर, ये वाला हिस्सा, ये चित्र थोड़ा सा नीचे बना है, इसका थोड़ा सा और ऊपर हिस्सा बनना था इसको, तो ये ऊपर हिस्सा हो जाता। इस वाले हिस्से से अभी चूंकि नीचे थोड़ा सा चित्र नीचे आ गया है, ये पर्वत श्रेणी आती है यहां, और यहाँ इसके बीच से होकर के सिंधु नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? एक्चुअली इसे जास्कर श्रेणी कहते हैं, और यहीं से एक नदी और निकलती है, जास्कर नदी। कौन सी नदी? हाँ या ना। जास्कर नदी निकलती है, और जास्कर नदी जो निकलती है वो जाकर के काय में मिल जाती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी में? अरे क्लियर है? तो आपने 3 हिस्से पढ़ लिए। कौन 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 पढ़े हैं? अरे क्लियर है? जल्दी से 2 मिनट के लिए शांत बैठ करके खुद को पढ़ाइए। हमने हिमालय क्या पढ़ा, कैसे बना, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितने राज्यों में है, कौन सी नदी कहां से निकली है, हिमालय, हम अगर नदियों के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना एरिया है, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र, राज्यवार पूछे तो कितना हिस्सा है। समझ में आ रही बात? जल्दी खुद को बताइए, फिर अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अरे
नहीं बनेगा? पक्का? क्लियर है? या रिमोट देखो जरा, रिमोट उठा लिया, दौड़ के उठा लिया कोई लड़का पीछे से आगे, जल्दी उठा लिया। तो आपको 3 भाग याद हो गए? कौन कौन? क्या क्या? अरे क्लियर है? अब 3 भाग अंदर के, कौन कौन? अरे क्लियर है? अच्छा, इनकी एक विशेषता है, जो जितना भाग उत्तर में होता है उतना ऊंचा होता है। यानी अगर हम भारतीय हिमालय की बात करें तो भारतीय हिमालय के 3 लेयर हैं, जबकि जो काराकोरम है वो तो ओवरऑल सबसे ऊंचा है। अब हम बात करें कि महान हिमालय, महान हिमालय में सबसे ऊंचा हिस्सा रहेगा हिमाद्री। क्या? नहीं आ रही बात में? और हिमाद्री में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुन रहे हो, यहां पाई जाएंगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं, महान हिमालय हिमाद्री, हिमाचल शिवालिक। हिमाद्री में यह हिमालय की सबसे नहीं, अब देखो जरा, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला हमने क्यों कही है? क्योंकि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग पड़ेगा नेपाल में। कहां पड़ेगा? अभी हम किसी देश की बात नहीं कर रहे, हम हिमालय की बात कर रहे हैं। क्या की बात कर रहे हैं? और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट, और ये माउंट एवरेस्ट इसी हिमाद्री पे पड़ना है। काय पे पड़ना है? जबकि भारत वाले हिस्से की ऊंची चोटी पड़ी थी K2 विनाशेन। नहीं आ रही बात में? तो यहां पर ये हिमालय की ऊंची चोटियों में से विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी पर पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां कहां हैं? पक्का? कोई डाउट है? अरे बोले कोई डाउट है? चलिए हिमाचल। अब दूसरी, यह हिमाद्री एवं शिवालिक के मध्य है, हाँ या ना? अब इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? पीर पंजाल, धौलाधार, बुर्जिल दर्रा, बढ़िया, ये दर्रे हम बाद में पढ़ाएंगे। शिवालिक पर्वत श्रेणी, यह बाह्य हिमालय, हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा कौन है? शिवालिक। आवाज नहीं आ रही है? हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से, अलग अलग नाम, कहीं कुछ और नाम, कहीं कुछ और नाम, कहीं कुछ और नाम। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन ओवरऑल है कौन सी पर्वतमाला? शिवालिक। अभी समझ में नहीं आया? आ गया है? तो आप देखें उत्तर का विशाल मैदान। अब काय का डिटेल पढ़ना है? हमने पहला भाग, भारत का पहला प्राकृतिक भाग यानी कि उत्तरी पर्वतमाला हमने पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है? कल से नॉर्मल आपकी क्लास लगभग 11-20 तक रहेगी, 20 मिनट हम यहां पढ़ा देंगे। और कल से करेक्ट 8 बजे प्रयास करिए कि करेक्ट 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाए। 20 मिनट हमारे कम से कम 15 मिनट वहां बचेंगे, तो लगभग हमारा आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट हमारा बढ़ जाएगा। और हर हाल में बेटा हमें 2 सब्जेक्ट अभी और एक्स्ट्रा अगर हमें डालना है तो बाकी सब्जेक्टों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जल्दी का हमारी क्लास में ये कतई मतलब नहीं है कि हम काम कम करें, काम छोड़ करके करें, छोड़ करके नहीं करना। सुन रहे हो? और केवल टीचर के करने से कुछ नहीं होना, घर से अध्ययन करके आइए, रिवाइज करके आइए, लापरवाही मत कीजिए। रिवीजन जितना अच्छा करके आएंगे आपका अगला टॉपिक उतना जल्दी निपटेगा। समझ में आ रही बात? जैसे ही आपका टाइम एंड वर्क खत्म होगा, आपका हम होमवर्क देंगे। होमवर्क हर हाल में हमें चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। और अब हम टाइम एंड वर्क के बाद हर 2 दिन में एक लेसन आपके लिए, कहीं लाभ हानि का, कहीं परसेंटेज का, कभी अनुपात का,
एक अध्याय आपको हर 2 दिन में मिलेगा, ताकि आपकी गलत लगातार क्या होती रहे, रिवाइज। सुन रहे हो? और हम स्लाइड तैयार कराने में लगे हैं, नई नई किताबें से जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं। खासतौर पे आपका अभी कौन सा सब्जेक्ट चालू कराना अपन को, रीजनिंग। ओके, रीजनिंग का हम लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, कई सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर किताब कौन सी ले लें। एक किताब कभी परफेक्ट नहीं होती। कितने बार बता चुके हम ये बात, बताइए। एक किताब किसी काम, किसी भी वर्ग के लिए परफेक्ट, आपके लिए जो मटेरियल भी हम लाते हैं वो कई किताबों से लाते हैं, हाँ या ना। अलग अलग एग्जाम की किताबें हैं, उनसे हम लाते हैं। आपका जो जीके का पोर्शन आता है वो भी अलग अलग किताबों से आता है। आप कई किताबें पढ़ सकें तो आप बहुत सारी किताबों को कलेक्ट करिए। एक दिन हमने बताया भी था कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी कई किताबें एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ज्योग्राफी में भी पर्वत पढ़ रहे हैं तो सब किताबों के पर्वत एक जगह कर लीजिए। नदियां पढ़ रहे हैं, सब किताबों की नदियां एक जगह। नहीं बताया था? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि सर कौन सी किताब ले लें। क्लियर है? चलिए निकल जाइए। और जिनको भी प्राकृतिक भारत का अगर प्रिंट चाहिए हो तो काउंटर पे है, आप ले लेना। कल हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, प्राकृतिक भारत है ना, ताकि हम अगला अगला टॉपिक हमारा, सुन लो, प्राकृतिक भारत जिनका अच्छा टॉपिक याद होगा उन्हीं से 2 चीजें, पर्वतमाला और नदियां, तो उन्हीं को समझ में आएंगी जो इस टॉपिक को कंप्लीट करके आए। हेलो हेलो, जो मैं आप लोगों